परीक्षा क्लियर हो गया बेटे। तो ये जो गलती करी थी बैंक ने वो उसने सही भी कर दी 31 मार्च तक, तो फिर ये हमारी बुक्स में मतलब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया, तो हम यहाँ कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। हाँ निशाद पूछो बेटा। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं अच्छा है। स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ जी बताओ निशाद। सर इस क्वेश्चन की थर्ड एंट्री समझ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की थर्ड एंट्री कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर 89,580 वर ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो हमने चेक्स ड्रॉ करे थे, यानी हमने चेक इशू करे हैं। ऑफ देम वन क्रेडिटर फॉर 38,580, तो इसमें से एक क्रेडिटर जिसके पास इतने का चेक है एनकैश हिज चेक ऑन 7 अप्रैल। इसका मतलब उसने अभी मार्च तक एनकैश नहीं कराया है, तो बैंक ने अभी तक ये वाला अमाउंट माइनस नहीं किया है। और कह रहा है वेयर एज अनदर फॉर 4320 हैव नॉट बीन एनकैश, और वो एनकैश भी नहीं हुआ। तो ये दोनों ही चेक, एक चेक अगले महीने हुआ और एक चेक अभी तक भी नहीं हुआ है, तो दोनों ही चेक जो है आपके ये अभी तक एनकैश नहीं हुआ है एज ऑन 31 मार्च। यानी हुआ क्या होगा, देखो हमने कर दिया होगा -89,580। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। यस सर। अब जरा कैलकुलेटर चलाओ, 89,580 में से दोनों अमाउंट माइनस करो, 38,580 और 4320। सर ये समझ में नहीं आया कि उसके, पहले ये कर तो समझ में सही, आ गया जो जो बता रहा हूँ पहले वो कर। दोनों अमाउंट माइनस करके मुझे बता जरा कितना आता है। 38,580 माइनस करो और 4320 माइनस करो। 38 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 51। 51 में और कितना है ये, 51 में से 4 गया तो 46,680। 680। हाँ जी ठीक है। तो यानी हुआ ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो माइनस कर दिया, हमने तो ये सारे चेक इशू कर दिए, माइनस कर दिया 89,580, लेकिन दो चेक आपके 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुए। एक चेक है 38,580 का जो अगले महीने क्लियर हुआ, और एक चेक तो अभी तक ही प्रेजेंट नहीं हुआ है। यानी इफेक्टिवली 31 मार्च तक ये दो चेक क्लियर नहीं हुए ना, बाकी तो क्लियर हो गए, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये। तो यानी बाकी कितने के हैं, 46,680, ये क्लियर हो गया है, तो बैंक ने माइनस कर दिया 46,680। अनिशा लेकिन सर यहाँ पे तो सर मेरे को समझ में नहीं आया अभी भी क्या चीज समझ नहीं आई, बताना बेटा। कि जो इसकी सेकंड लाइन है जहाँ से ऑफ देम वन क्रेडिटर। पहला वाला पार्ट क्लियर है कि हमने कितना माइनस किया है, यस यस किस सर। किस डेट को बना रही है तो ये। 31 मार्च 2021। ठीक है, अब ये याद रखना 31 मार्च को तो ये वीआरएस बना रही है। अब वो बोल रहा है 38,580, अब कब जाके क्लियर हुआ है, 7 अप्रैल को। तो यानी बैंक ने इतना तो अमाउंट माइनस नहीं किया होगा। यस सर। इसके अलावा एक बोल रहा है 4,320 रुपए तो अभी तक क्लियर नहीं हुए, यानी अभी तक हमारे बैंक से, हमारे अकाउंट से माइनस नहीं हुए। सर यहाँ पे लिखा हुआ है वन क्रेडिटर इनकैश्ड हिज चेक। हाँ यानी उसने अपना चेक बैंक में जमा किया है, एनकैश का मतलब होता है जमा करना। तो सर यहाँ पे ताकि हमने इशू किया फिर उसके बाद बेटा हम यहाँ पे इशू करेंगे तो इनकैश। सामने, ओहो एनकैश वर्ड से कंफ्यूज हो रही है। बेटा आप अगर, यस मैं अगर किसी को चेक इशू करूंगा तो सामने वाला चेक जाके बैंक में जमा करेगा और बैंक से पैसे लेगा, तो वो जो बैंक यस से सर। पैसे लेगा उसको एनकैश करना बोलते हैं ना, कि एनकैश करा लिया चेक को। यस क्लियर? सर। इफेक्टिवली मतलब क्या है इसका, कि ये दोनों के दोनों चेक 31 मार्च के बाद क्लियर हुए, ये क्लियर है? यस सर। अब हो जाएगा। यस सर। चलो आगे चलते हैं बेटा फिर। हाँ जी बताओ, 19th क्वेश्चन चेक करो बेटा। अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप और अपना कैमरा ऑन करो। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हाँ बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सर दिक्कत नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। एक, सर ये सर 20th आप क्वेश्चन क्वेश्चन है। 20। अच्छा मैं 20 पे आ गया, 19 कहाँ गया फिर। आपने 19, करा है। 19 कब कराया मैंने, 19 नहीं कराया था मेरे ख्याल से। सर 19 कराया था। कराया था मैंने 19। हम्म। मान लेते तेरी बात। हाँ भाई 20th पे आ जाते हैं, तो 20th में क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ।
कौन सी वाली सर ट्रांजेक्शन? इसमें मैंने वो सेम बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर वाला नहीं करा। अब बता क्या होगा, अब दिमाग लगा। फोर्थ हाँ, ट्रांजेक्शन है, बता क्या एक होगा। सेकंड। सोच के बता बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका हाँ सर। कराया था वो डिसऑनर हो गया। इधर लिख रहा हूँ मैं, मुझे बताती जा जो दिमाग में आ रहा है। सर हम प्लस कर चुके होंगे 1000। हाँ, इस कैश बुक में। ओके, आगे। पासबुक में माइनस करेंगे, पासबुक वाला। नहीं नहीं पहले मतलब मुझे, पहले पासबुक में प्लस पहले ये 1000। बता कि क्या हुआ है, किसने क्या किया है, फिर आएंगे सेकंड स्टेप पे कि बराबर करने के लिए क्या करना है। पहला स्टेप बताओ, पहले स्टेप पे क्या होगा। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बैंक को डिस्काउंट कराने के लिए। डिस्काउंट कराने के लिए नहीं थी भाई, आप ये बात ही समझे। पहला स्टेप में क्या करना, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था डिस्काउंट कराने के लिए, वो डिसऑनर हो गया है। अब इसका इफेक्ट हाँ, कैश बुक और पासबुक में क्या गया होगा, पहले ये बताओ। हमने दिया था तो फिर कैश बुक में हमने प्लस कर दिया होगा पहले ही। वो तो पहले करा होगा ना बेटा, वो तो दोनों जने प्लस कर चुके हैं, हमने भी हम्म। कर दिया, बैंक ने भी कर दिया। जब बिल डिस्काउंट कराया तब तो दोनों जने प्लस कर चुके हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। अब तो डिसऑनर हुआ है, हम्म। तो जब डिसऑनर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, कहानी सोचना फिर से। हमने देख, मैं फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं। देखो, हमने बिल दिया बैंक को, हमने बैंक से कहा भैया ये तू बिल ले ले, हमें कुछ पैसे अभी दे दे और बाद में तू अपना कलेक्ट करते जा। 1000 रुपए का बिल था, मान लो उसने 980 रुपए दिए, तो बैंक ने भी प्लस कर दिए होंगे 980 और हमने भी अपनी कैश बुक में प्लस कर दिए होंगे। यहाँ तक क्लियर है ईशा? सर फिर से बता देता हूँ, आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ बेटा। 1000 रुपए का बिल था, हमने बैंक को दिया, हमने कहा भैया इसके अगेंस्ट पैसे हमें अभी दे दो, तो बैंक ने कहा 20 रुपए काटूंगा, हमने कहा ठीक है काट ले। तो बैंक ने हमें कितने दिए ईशा? 980। तो बैंक ने जैसे ही 980 दिए, बैंक ने प्लस कर दिए होंगे पासबुक में और हमने भी प्लस कर दिए होंगे 980, तो ये दोनों जने कर चुके हैं 980 प्लस। इस ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे ट्रांजेक्शन हुई है, इसके बाद क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर होगा तो बैंक क्या कहेगा, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सीधा तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लेता हूँ। यानी कि हुआ क्या होगा, बैंक ने 1000 रुपए मेरे यहाँ माइनस कर दिए होंगे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। यस। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो ये भी मैं समझा देता हूँ। आप कंफ्यूज हो रहे हो चेक डिसऑनर और बिल डिसऑनर से। ठीक है, बिल डिसऑनर जो कि पहले डिस्काउंट हो चुका था, ध्यान से समझना, जो पहले डिस्काउंट हो चुका है, दोनों जने प्लस कर चुके हैं, अब वो माइनस कर रहा है। क्लियर है? अगर यही चीज चेक डिसऑनर होती, ध्यान से सुनना, तो क्या होता, चेक डिसऑनर होती तो पहले मैंने चेक जमा किया होगा, मैं प्लस कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया। समझ आया मेरी बात? और जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, और अब डिसऑनर हो गया तो वो अभी भी कुछ नहीं करेगा। ईशा, आर यू देयर? कहाँ चली गई ईशा? ईशा, क्या ईशा मुझे सुन पा रही है? क्या बाकी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ ईशा, कहाँ चली गई थी? सर वो लाइट गई थी आप। अरे बाप रे। अभी देख, मैं ये बता रहा था कि तू कंफ्यूज क्यों हो रही है, क्योंकि चेक डिसऑनर और बैंक डिसऑनर में कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, बिल डिसऑनर समझ आ गया। हाँ अब आ गए। और चेक डिसऑनर होता है तो क्या होता है, चेक डिसऑनर में पहले हमने चेक जमा कराया होगा, हम प्लस कर चुके हैं, लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वहां पे ये केस होता है जो तुम कर रहे थे ना अभी बिल डिसऑनर में, वो चीज कहाँ होती है, चेक डिसऑनर। क्लियर है? चल सकते हैं अब? यस सर। चलो, हाँ भाई, तो अब 20th में क्या होगा, अगर पासबुक में -1000 हो रखा है और बिंदी कहाँ पर है, पासबुक पे, तो यानी मुझे पासबुक में। +1000 करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो प्लस में आ जाएगा 1000। गाइज और कोई गलती बताओ, और कोई प्रॉब्लम? हाँ निशा पूछो बेटा। सर इसमें थर्ड वाला जो है चेक डिपॉजिटेड,
तो उसमें हाँ मैंने 5000 ऐड किया है करके देखते प्लस हैं क्या होगा। आइटम। देखो कह रहा है चेक डिपॉजिटेड 5500, तो हम तो कर चुके हैं प्लस 5500। कह रहा है बट चेक ऑफ 500 पर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल, ये 4 अप्रैल को कलेक्ट हुआ है यानी हमारी डेट बनने के बाद, यानी इसके अलावा बाकी कलेक्ट हो चुके होंगे, तो यानी प्लस 5000 हो चुका होगा। आई बात समझ में? तो क्या करना पड़ेगा बराबर करने के लिए? प्लस 1। ठीक है, यस। हाँ जी, चले आगे। चलो भाई जल्दी से दूसरा अगला क्वेश्चन देखो जरा। देखो भाई, और ईशा तेरे भी कोई डाउट्स है तो देख ले बेटा। हाँ जी, सर ये 21। 22nd क्वेश्चन है। 21 कहाँ गया ईशा, कहाँ चला गया? चलो 22 देख लो भाई, 21 बाद में डिस्कस कर लेते हैं, कोई नहीं 22 देख लो। 21 चेक कर ईशा, किया है कि नहीं? नहीं है सर, किया स्किप नहीं? हो गया। स्किप हो गया, चलो कोई बात हाँ नहीं, किसी का डाउट होगा तो मैं डाउट ले लूंगा। 22 चेक करो पहले। हाँ परीक्षा आखिरी वाला। सर इसमें टोटली नहीं है वो बैलेंस माइनस आइटम नहीं जाएगा। क्या होगा बताओ, कौन सी वाली? बाकी आइटम सारी सही है, आइटम गलत है कोई? आइटम सारी सही है? आइटम सारी सही है, वो प्लेसमेंट सही है, बस वो बैलेंस गलत है। ईशा चेक कर बेटा, कैलकुलेटर निकाल जल्दी से, चेक कर जरा टोटल क्या गड़बड़ किया है, पता कितना आना सर चाहिए। बैलेंस तो ठीक है। और मुझे क्या पता बैलेंस ठीक है तो कैसे आ जाता है, यही तो मैं खुद ही हैरान होता हूँ। कितना आएगा भाई, टोटल करना है एक बार जल्दी से, कैलकुलेटर निकाल। कितना टोटल आ रहा है परीक्षा बताओ? 5220 68 प्लस ये 200 है, 900, ये 900 ही है ना, 400 तो नहीं है ये? इसके हिसाब से तो सही आ रहा है 6720। कितनी कितनी वैल्यूज है भाई? ओहो, बैलेंस 6850 है ना, तूने गड़बड़ किया है, 750 तूने, शायद। हाँ नहीं तूने गड़बड़ किया है, तूने माइनस आइटम का बैलेंस दोनों साइड में लिख दिया जबकि मुझे दिख रहा है कि प्लस आइटम ज्यादा है। चेक करिए जरा ईशा। हाँ सर प्लस का फिर ज्यादा है। तो तेरा -130 कैसे आ जाएगा यहाँ पे? तो कैसे लिख देती है, बैलेंस कैसे मैच हो जाता है तुम्हारा? सर नहीं, मैंने माइनस का लिख के कर दिया तो -130 आ रहा था, फिर ऐसे वो ऐसे नहीं करते। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, माइनस अगर माइनस में आ रहा था, देख मेरी बात सुन कैसे करते हैं, मैं सिखा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से समझो भैया, ये गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। आप कभी भी इस तरह से देखते हो कि कौन सी साइड का बैलेंस आएगा, देखो मैं आपको ना यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ अभी, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपने ये कर दिया ईशा, ठीक है। अब आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपको डेबिट साइड का टोटल करना चाहिए, कितना आ रहा है 6000 प्लस 800, ठीक है, प्लस 50। तो यहाँ ये आ गया हमारा, मैं साइड में कहीं लिख लूंगा 6850, मैं साइड में लिख लूंगा कहीं, ठीक है। और इसी तरह से मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा 5220 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 400, कितना आ गया 6720, ये साइड में लिख लो कहीं पे। अब मुझे दिख रहा है कौन सा ज्यादा है, बताओ जरा ईशा। प्लस आइटम। प्लस आइटम, यानी कि मैं यहाँ करूंगा 6850, प्लस में लिखा, यही मैंने यहाँ भी लिखा 6850, ठीक है। और उसके बाद अब माइनस कर दिया इसमें से 6720, तो यहाँ कितना आ जाएगा 130, तो यहाँ लिखा जाएगा ना 130। स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने टोटल करके डिफरेंस करके तो निकाल लिया, पर टोटल गलत लिख दिया ना। जिस साइड का टोटल पहले ज्यादा होता है उस साइड में पहले लिखा करो, ताकि ऑटोमेटिकली बैलेंस दूसरी साइड में लिखा जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर हम इस साइड से शुरू कर रहे हैं बैलेंस, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस नहीं, कौन सा बैलेंस बोलते हैं इसको? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस है तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस था बेटा एज पर पासबुक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक था। अब आपका नया वाला बैलेंस भी इसी साइड में आ रहा है, तो मैंने कहा था कि अगर नया वाला बैलेंस सेम साइड में आता है तो अब जो पहले था उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर पहले ओवरड्राफ्ट था तो नॉर्मल हो जाएगा, पहले नॉर्मल होता तो अब ओवरड्राफ्ट हो जाता। समझ आ रहा है?
अब यानी इसका मतलब पहले ओवरड्राफ्ट था तो अब नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। ये वाला जो 130 आया दिस इज नॉट ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज नॉर्मल बैलेंस। अपनी बुक के आंसर में चेक करो वहां पर क्या लिखा है। बाकी सब जगह में ओवरड्राफ्ट 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 लिखा दिख रहा है आंसर में, इस वाले में क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। जानबूझ करके उन्होंने डेबिट साथ में लिखा है टू एक्सप्लेन दैट दिस इज नॉट अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज अ नॉर्मल बैलेंस। समझ आ गई बात? चलो हो Yes. गया, क्वेश्चन हो गया, चलें आगे। 21 में बताओ किसी को दिक्कत है तो मैं पहले डाउट ले लेता हूँ 21 का, अगर किसी का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। चलें आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 23। क्यों भाई प्रथम, क्यों गायब हो जाता है भाई? गलत बात है। हाँ भाई, क्वेश्चन करा है तूने प्रथम? क्वेश्चंस करे हैं ये? नहीं सर, मैं ये बातें नहीं कर पाया। तो कौन बताएगा ये बात? क्या फर्क पड़ता है सर, है ना, चलने तो चल रहा है। अभी करने हैं, मैंने टेस्ट चल अभी रहे हैं। हाँ, तो ये कौन, मेरे को कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ ये बात? घर पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी तभी मानेगा, है ना। गलत बात है ये। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं कर रहे हो किसी वजह से तो मेरे साथ पहले डिस्कस करो। बताया कि नहीं बताया मैंने? यस सर। फिर मैं जब प्यार से कहता हूँ ये वाली बात तो फिर मानते क्यों नहीं हो? हाँ जी, 23 क्वेश्चन में बताओ बेटा कहाँ प्रॉब्लम है, बताओ परीक्षा। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आराम आरव प्रथम, ठीक है, करके मुझे पीडीएफ चाहिए। और ये हर बार नहीं चलेगा भाई कि एग्जाम चल रहे हैं एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे तो हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे बेटा एग्जाम्स के चक्कर में, ऐसे तो सारा बेकार हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। यस सर। हाँ परीक्षा पूछो। तो थर्ड और फोर्थ का गड़बड़ है, हाँ क्या गड़बड़ थर्ड है बताओ। ब्लैंक है एंड फोर्थ का थर्ड प्लस समझते में पहले, है। थर्ड तो वही वाला केस है यार, सेम केस है। तो क्या होगा बताओ भाई। क्या लिखा है, अ चेक डिपॉजिट, कौन सा है, अ बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, तो यानी बैंक माइनस कर चुका है कितने से, किसका, बैंक का ही दे रखा है 2000 से। तो प्लस 2000 हो जाएगा, तो ये तो प्लस में आ जाएगा, येलो जी हो गया। और बताओ और कौन सा है? फोर्थ फोर्थ में है चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड मतलब हम प्लस कर चुके हैं 300, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में जमा ही नहीं किया तो बैंक ने कुछ किया नहीं होगा, उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस 300 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगा बेटा, ये गलत साइड में कर दिया बेटा इसने। ईशा बेटा आपका ये कहाँ गई ईशा? ईशा कैन यू हेयर मी? सर उसका अभी भी एग्जिट। हाँ अभी आ गई ईशा, वापस आ गई। ईशा बेटा ये क्लियर है, देखो ये वाला आपका फोर्थ पार्ट गलत था, थर्ड आपने किया नहीं था, थर्ड तो सेम था, डिस्काउंटेड वाला ही, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। ये अब दोबारा शांति से समझियो बेटा इसको, ठीक है। और अगला वाला देख जरा, अगला वाला, अगले वाले में गलती क्यों हुई थी चेक कर। 300 रुपए हमने डेबिट कर दिए कैश बुक में, तो यानी हम तो प्लस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया। फिर ये गलत क्यों हुआ, चेक करो आपने क्या किया था, चेक करो वर्किंग में, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, तुमने लिखा तो प्लस 300 ही है, तो फिर ये माइनस में क्यों लिख दिया था? और ये दो दो बार प्लस, ये दो दो बार क्यों कर रखा है प्लस 300 वाला? डबल डबल कैसे कर दिया? चल समझ में आ गई। अब देखो ऐसी गलती भी होती है, सब कुछ सही करा है ईशा ने, हाँ ईशा कह रही है हर तरह की गलती करके दिखाऊंगी, हाँ ताकि एग्जाम्पल पता चले। हाँ तो देखो ऐसी भी गलती होती है। कैसी गलती हुई, सारा कुछ स्टेप सही किया, जो पहला स्टेप था वो भी सही किया, प्लस 300 बैंक में, कैश में, कैश बुक में, ठीक है। तो उसके बाद बैलेंस करने वाला भी ठीक किया कि भाई पासबुक में प्लस 300, लेकिन उसको प्लस में लिखने की जगह माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना भैया, ये थोड़ा सा जैसी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ चलो भाई 24 देखो बेटा,
बट वेरी गुड ईशा बेटा, आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से करते रहो प्रैक्टिस, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक जो तेरा बार बार गलत हो रहा है ना, उसको दोबारा से समझ लियो, नोट करियो उसको बेटा अच्छे से, ठीक है। हाँ निशात बताओ बेटा, 24th में देखो सब लोग। सर जैसे कि जब हमें बैलेंस आज पर पासबुक दिया होता है तो हमें सारी एडजस्टमेंट पासबुक साइड में करनी होती है। बिल्कुल। जैसे कि अगर बैंक चार्जेस है तो हम -35 कर देते हैं पासबुक में, ये और लो, अगर पासबुक का बैलेंस दिया होता है तो हम +35 कर देते हैं। ये लो, -35 तो है। रुक जा ना, रुक जा, भाग मत। आपने -35 कर रखा है, अब पासबुक का बैलेंस दिया था, इसका मतलब यहीं पे हमें एडजस्टमेंट करनी है बराबर करने के लिए, तो इसलिए +35 कर दिया। तो सर लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? बेटा मतलब ये इसलिए करते बैंक हैं क्योंकि चार्ज। हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, बैलेंस एज पर पासबुक से। आप पासबुक से कैश बुक पे आ रहे हो, तो अगर पासबुक में कोई चीज माइनस हो रखी है तो उसे बराबर करने के लिए 35 प्लस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो कैश बुक से मैच करेगा। लॉजिक समझना। सर हम यहाँ ये कुछ मतलब करेक्शन, हम यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो बार बार कंफ्यूज वही होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई एक्चुअली बैंक ने एंट्री कर दी, नहीं भाई, ये सिर्फ रिकंसिलिएशन है, हम सिर्फ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझ आया निशान? बार बार वो जो गड़बड़ हो रही है वो इसी वजह से होती है, आपको लगता है कि ये बैंक ने +35 कर दिया है, नहीं, ये तो हम सिर्फ रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, कोई एंट्री नहीं कर रहा, ना कैश बुक में ना पासबुक में। और कोई डाउट? यस। चलें आगे। हाँ जी चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, जल्दी से 25 चेक करो, और किसी को भी डाउट है तो बताओ। और जिन्होंने किया है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ। मुझे दिख रहा है बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है ना। चलें आगे, जिन्होंने किया उन्हीं से पूछना पड़ेगा भाई। चलो 26 चेक करो बेटा, 2 क्वेश्चन रह गए, 26 और 27, फिर खत्म करते हैं। हाँ जी क्लियर है सबको? निशाद, भव्या, क्लियर है बेटा? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन 27, इसमें तो गड़बड़ है कुछ। हाँ भाई ईशा, कहाँ पे गड़बड़ हुई? फिर वही आ गया क्या, बिल सब डिसऑनर्ड? वही है। अरे पीछा नहीं छोड़ेगा है ना, एक बार कोई चीज आ जाती है आ जाती है। अब अगली बार सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले यही अच्छे से समझ आएगा तुझे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, पता क्या होगा आप, अब क्या दोबारा बता, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। कौन सा है ये वाला? पासबुक में से माइनस। रटना नहीं है, दोबारा स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो कौन सा केस है? बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फेब्रुअरी, पहले डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर अब हुआ है, और एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे करे हैं 100 रुपए के। अब नोटिंग चार्जेस वाला अभी आपने करा नहीं ना, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज तो किया नहीं है, तो नोटिंग चार्जेस को छोड़ दे, वो मैं समझाता हूँ। अगर नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट नहीं होता तो क्या होता? हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, फिर बैंक जब लेने गया, जिसका बिल था उसे लेने गया, तो फिर वो उसने दिए नहीं पैसे, तो फिर उसने डिसऑनर कर दिया, फिर अब उसने हमारे बैंक अकाउंट से काट लिए, वेरी तो गुड। -2900। कहाँ पे 2900 क्यों बोल रही है? मैंने अभी बोला ना 100 रुपए को इग्नोर कर पहले तो। अच्छा ठीक है, -3000। हाँ पासबुक में -3000 होगा, और हमें अभी तक कुछ पता नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? अब 100 रुपए का समझते हैं। 100 रुपए नोटिंग चार्जेस है, ये बैंक ने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो बैंक ने और पैसे काटे होंगे हमारे अकाउंट से, तो बैंक ने सिर्फ 3000 नहीं काटे होंगे, बैंक ने 100 रुपए और एक्स्ट्रा काटे होंगे, ये भी तो हमारी वजह से उसको देने पड़ गए, तो कहेगा हम तो तुमसे वसूलेंगे। समझ आई बात? तो बैंक एक्चुअली हमारे अकाउंट से 3100 काटेगा। नोटिंग चार्जेस होते क्या है अभी ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये आएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, मोटा मोटा समझ लो। जब डिसऑनर हुए तो उसकी वजह से कुछ उसको किसी को चार्जेस देने पड़े, बैंक को 100 रुपए, वो चार्जेस उसने हमसे वसूल किए। क्लियर हो गया? अब बिंदी किधर है इसमें? पासबुक साइड पे।
तो Yes. प्लस 3100, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 3100। हाँ जी, बाकी सब क्लियर है स्निग्धा? Yes, sir. टोटल बताओ सर एक बार कितना आएगा बेटा, और किस साइड का ज्यादा है? माइनस साइड का ज्यादा है, तो हाँ, प्लस में आएगा बैलेंस पहले माइनस का बताओ, 10,900, माइनस का टोटल कितना है? 28,750। वही आपने यहाँ लिखा 28,750, और बैलेंस आ गया 10,970। ठीक है। पीछे लिख लेना बेटा अपने में भी। क्लियर हो गया सबको? अब कोई डाउट तो नहीं? ठीक है गाइस, प्लीज जिन्होंने नहीं करा है मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ये पेपर वाली चीज जो है, आई अंडरस्टैंड कि पेपर चल रहा है उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ अब करके रखना। मैं आज कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है? आज कुछ नया टॉपिक नहीं कराया, कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जिन्होंने कर लिया है बेटा, आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है, अब आप यही टाइम यूटिलाइज करो अपना, जो क्या नाम है एमसीक्यूज वगैरह हैं जो चैप्टर के पीछे दे रखे हैं, वहां वो प्रैक्टिस करने के। ठीक है, तो चैप्टर के पीछे जितने भी पुराने चैप्टर्स करें, और ये मत सोचा करो कि कोई पुराना चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन तब शुरू करूंगा जब पहले मैं रिवाइज कर लूँ। अरे क्यों, जरूरत क्या है? आपने करा हुआ है, कुछ तो याद होगा। और यही तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। बेस्ट तरीका पता है रिवीजन करने का क्या होता है? पहले बिना कुछ पढ़े क्वेश्चन करने शुरू कर दो। इससे पता चलता है आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पे आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। वह जिस टॉपिक को रिकॉल कर लिया, आंसर ठीक कर लिया, उसको रिवाइज करने की जरूरत क्या है? ठीक है, रिवाइज कहाँ करना होगा? जहां आप आंसर नहीं कर पा रहे। और वो पता कैसे चलेगा? जब आप बिना पढ़े अपना एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो रिवीजन तो हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम बिना प्रैक्टिस, बिना कुछ पढ़े, जितना याद है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और फिर आइडेंटिफाई करो कौन से टॉपिक में आपको रिवीजन ज्यादा अच्छे से करनी है। क्लियर? समझ आया? चलो, तो आज की क्लास, हाँ जी बताओ जल्दी से, निशाद एक डाउट रह गया आपका, फिर क्लास क्लोज करते हैं आज की। सर जो चैप्टर नंबर जो अदर बुक्स था उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं? मतलब डिस्कस करने के क्लोजिंग लिए छूट गए एंट्री हैं? नहीं सर, आपने कराया सिखाया कहाँ नहीं, पे, मतलब कौन आपने सा मतलब है? मुझे वो बता, कौन सा चैप्टर, पेज नंबर वगैरह? 11.37 और 11. 1.37। क्लोजिंग एंट्री, हाँ मैं ट्रांसफर समझ और गया, वो बाद में करेंगे बेटा। वो अभी रुक जा, थोड़ा टाइम और रुक जा, अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे, वहां करेंगे, तो नोट करके रख इसको। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब सिखाऊंगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो वहां पे समझ में आ जाएगी ये एंट्रीज कौन सी है। ठीक है, तब तक इसको पार्क करते ओके हैं। ईशा और कोई डाउट? सर नो। इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक पे करता है वो हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या होता है? मतलब बैंक पे नहीं करता, बिजनेस पे करता है, तो फिर क्या होता है? ओके, सो लेट मी रीफ्रेश द क्वेश्चन। अगर आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस प्रीमियम, क्वेश्चन में लिखा आया इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? ठीक है, क्या साथ में लिखा है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है? सिर्फ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम बोला, लाइफ तो नहीं बोला, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि ये बिजनेस ने कोई इंश्योरेंस कराया होगा, गुड्स के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, तो ये बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है लाइफ इंश्योरेंस, तो ऐसे केस में लाइफ इंश्योरेंस ये माना जाएगा कि ये ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस है, जो कि ओनर का खर्चा था, जो बिजनेस ने पे किया, तो फिर ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, और एक इनकम टैक्स क्या होता है, ड्राइंग या फिर? इनकम टैक्स ड्राइंग होता है बेटा, ये दो चीजें तो मैंने बताई थी ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, दोनों ड्राइंग्स होती हैं। अभी इनकम टैक्स आपके लिए ड्राइंग्स है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अ इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, लेकिन आगे जाकर के ये बिजनेस का, जब आप देखोगे अलग अलग तरह की पार्टनरशिप है या कंपनी है, उन केसेस में ये बिजनेस का ही खर्चा माना जाता है, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स बिजनेस का अलग होगा और ओनर का अलग होगा, यहाँ पे अलग नहीं होता। क्लियर है? तो अभी फिलहाल आपके लिए, फिलहाल अभी अगर कंक्लूड करूं तो आपके लिए सिंपल है, इनकम टैक्स अभी आपके लिए क्या है? ड्राइंग्स, ओनर का खर्चा। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का खर्चा। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और होपफुली अब आपका जो फर्स्ट टर्म का आपका कोर्स है, वो तो आई थिंक लास्ट एक ही चैप्टर रह गया, डेप्रिसिएशन। टर्म वाइज अगर हम बात करें वो तो खत्म हो ही जाएगा। डेट शीट वगैरह आ गई आप लोगों की फर्स्ट टर्म की? आई है किसी की? हाँ परीक्षा?
सर मेरी आ गई है। हाँ, कब से शुरू है? 4 अक्टूबर। और एमसीक्यू है या दोनों है? किस तरह का पैटर्न है? एमसीक्यू सारा एमसीक्यू? 45 मार्क्स का एमसीक्यू। कौन सा 50 अक्टूबर मार्क्स। बताया? कौन सा अक्टूबर बताया बेटा? 4 अक्टूबर। वो तो आने वाला है फिर, तो अब तो ज्यादा बचा नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर तूने कर लिया अपने आप, समझ आ गया? यस उसमें उसमें कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ निशाद, आपका सर कब से आपके है? पास सैंपल हाँ बोलो बोलो। एमसीक्यू के आपके पास क्वेश्चन है? मैं भेजता हूँ बेटा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस भेज देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। देखो, जो चीजें चाहिए मुझे बताते रहा करो, मेरे साथ डिस्कस करते रहा करो। मैं अभी आप लोगों के टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो मैं टेस्ट अभी नहीं ले पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 2 काम कर सकता हूँ। एक तो ऐप के ऊपर टेस्ट ओपन कर दूंगा, जैसे पहले भी किया था, तो मैं और टेस्ट ओपन कर देता हूँ, प्लस आपको एमसीक्यू के लिए अलग से पीडीएफ भेज देता हूँ, जहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा और तरीका क्या है आपको प्रैक्टिस करने का? भाई जितने भी ये चैप्टर है उसके पीछे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एमसीक्यू, तो वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एंड गाइस, किसी ने अगर एमसीक्यू की बुक खरीदी हो, कोई सी भी बुक खरीदी हो, तो प्लीज लेट मी नो, ताकि एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं। अगर एक ने खरीदी है तो उसका सबको ग्रुप पे डाल देंगे। सिमिलरली अगर किसी और ने खरीदी होगी तो वो भी शेयर हो जाएगी। तो डू लेट मी नो, ठीक है? और परीक्षा, तेरा सर्टिफिकेट वगैरह आया? कुछ क्या हुआ आईसीआई का? सर पता नहीं, उसका 2000 रुपीज और सर्टिफिकेट दोनों ही नहीं आए अभी तक। अरे बाप रे, तो उन्होंने तू वो एक हाँ, तो तूने उसको रेज नहीं किया अभी? इंस्टीट्यूट वालों को मेल डालो। उनकी 20th या 18 सितंबर के अराउंड मेल आई थी गूगल फॉर्म्स की, आप फिल कर दो और बैंक डिटेल्स दे दो। मैंने कर दिया। हाँ, मेरे क्लासमेट का आ गया, मेरा नहीं आया, तो अभी मैं कोई बात वापस नहीं। फिल करके आता हाँ नहीं, वो फिर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हो सकता है कि कई बार क्या होता है, बैचेस में निकाल रहे होते हैं वो, तो हो सकता है अभी आपका नंबर उसमें नहीं आया होगा, हो सकता है आ जाए, नहीं तो फिर दोबारा से ईमेल डाल देना, उनको आ जाएगा कि भाई मेरे पास अभी तक ये नहीं आया है। तो उसके पास सर्टिफिकेट भी आ गया? सर्टिफिकेट किसी भी नहीं आया है? हाँ, उसमें उस पे आ गया सर्टिफिकेट। बढ़िया है। उसकी कितनी रैंक आई थी? 94 और तेरी कितनी आई थी? 30। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब पता है किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं, सब ऐसे ही सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है। बता दे जरा परीक्षा सबको। आईसीएआई का एक कॉमर्स क्विज हुआ था, हर साल होता है, ऑल इंडिया। मैंने डाला भी था उसमें, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, मैंने ग्रुप पे डाला भी था कि आईसीएआई का ये क्विज हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर लो। अब आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से और किसी ने किया था पार्टिसिपेट? देखो, नहीं आया चलेगा, पार्टिसिपेशन जरूरी है। किसी ने किया था और नहीं किया है? अब देखो भाई, पार्टिसिपेट करने से फायदा होता है, नहीं करोगे तो कैसे होगा? और सिर्फ परीक्षा का नहीं आया है, इसी इसी तरह से 12th में भी मेरे कई बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनकी भी रैंक आई। अल्टीमेटली होता यही है, अगर आप मेहनत करोगे और इस बहाने आपकी तैयारी भी होती रहती है, पढ़ाई भी होती रहती है, और साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, और ये सारे सर्टिफिकेशन आगे बहुत काम आते हैं। आईसीआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपको सर्टिफिकेशन मिला है यार, कि आपने उनके टॉप मोस्ट बच्चों में आपने क्वालिफाई किया। तो इट इज नॉट स्मॉल, ठीक है? तो सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा, सब लोग इसी तरह से प्रैक्टिस जरूर किया करो, इस तरह से पार्टिसिपेट जरूर किया करो। जब मैं आपको, देखो अगर पता नहीं होता है तो अलग बात है, मिस हो गया, हमें पता नहीं चला, मैंने तो इसलिए आपको भेजा था। जो चीज मुझे पता चलती रहती है मैं बताता रहता हूँ। हाँ, पार्टिसिपेट करना है आपका काम, ठीक है? क्लियर? तो गोइंग फॉरवर्ड ध्यान रखना है ऐसी चीजों का। ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया करो। इसी तरह से ये आपका आईसीआई का हर साल होता है, ये 12th में भी होगा। अब इस बार निकल गया, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, चलो निशात बताओ बेटा जल्दी से। सर टर्म 1 कल खत्म होने वाले। कल खत्म होने वाला है, तो तेरा पेपर हो गया अकाउंट्स का? यस सर। कैसा रहा? सर अच्छा था, बस एक डाउट था तो मैंने आपसे पूछा था, तो मैम ने अपने हिसाब से हाँ, वो वाला, वो मैम ने क्वेश्चन ही गलत फ्रेम कर रखा था जो तूने बताया। तो तूने, तेरे एमसीक्यू थे क्या था बेटा? सर एमसीक्यू के तो साथ। एक काम कर, अपना पेपर मुझे भेज दे, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ताकि बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, ठीक है ना? डन। हाँ जी स्निग्धा। सर मेरा 30 अक्टूबर को है अकाउंट्स का। बहुत बढ़िया, तो आने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। अगेन एमसीक्यू है, क्या है? एमसीक्यू, फुल ओके, अच्छा एमसीक्यू, एक चीज 40 और, मार्क्स। एक चीज और बेटा, आपके टीचर ने भी एमसीक्यूज दिए होंगे ना आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो चीजें भी मेरे को एक बार फॉरवर्ड कर दो। आपको दिए होंगे ना बेटा?
प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल के टीचर ने दी? अभी अभी मैम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, तो तब हाँ, देंगे तो मैम। जिसके पास भी बेटा जो भी आपके स्कूल में आया, देखो सीधी सी चीज है, आप मेरे को शेयर करोगे, मैं पूरे ग्रुप पे डाल दूंगा, तो अल्टीमेटली सबके पास आ जाएंगे एक्स्ट्रा चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो भी मटेरियल आपको स्कूल से इस तरह से मिल रहा है, तो प्लीज मुझे शेयर करो ताकि मैं आगे ग्रुप पे शेयर कर दूँ, ठीक है? हाँ जी प्रथम, आपका कब से है भाई? सर नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी। अकाउंट्स का हो गया? यस सर। तो तुमने बताया क्यों नहीं किसी ने? मुझे तो किसी से पता ही नहीं चला कि तुम लोगों के एग्जाम हो रहे हैं और ये क्या नाम है, अकाउंट्स का हो भी गया है। सर पहला ही था। अब तो बताया क्यों नहीं? मैं यही तो बोल रहा हूँ, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ सर। वो तो मार्क्स बताएंगे हैं। ये अपनी तरफ से अच्छा हुआ है। चलो मेरे को बेटा जिन लोगों के यस पेपर सर। होते जा रहे हैं ना, प्लीज मुझे भेजते रहो, ठीक है? पेपर भेजो, सर प्लस जो भी मटेरियल आपको टीचर से मिला है स्कूल से, वो मेरे को एक बार भेज दो ताकि वी कैन शेयर इट, ठीक है? अभी भेज दो, अभी हाथ के सर हाथ, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। हाँ निशाद। सर जैसे बोर्ड की तरफ से आया ना कि टर्म 1 में जो चैप्टर होंगे तो वो टर्म 2 में नहीं आएंगे, तो ये अकाउंट्स में भी ऐसे होगा? यार ये हर जगह हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, लेकिन 11th में होगा कि नहीं होगा ये आपके टीचर पे डिपेंड करेगा। सर हमारे टीचर तो वापस दे रहे अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तो यार 11th के तो आपकी टीचर ले रही है, तो वी कांट हेल्प। 12th में तो यही होने वाला है, बोर्ड की तरफ से तो क्लियर इंडिकेशन है कि भाई 12th का जो पेपर होगा उसमें जो टर्म 1 में आ जाएगा वो टर्म 2 में नहीं है, ठीक है? तो 12th में तो यही है, 11th में टीचर स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा। रजत बताओ बेटा। सर 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर से ऑफलाइन एमसीक्यूज हैं, पर सर अभी तक डेट शीट नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं। तो गाइज मैंने जैसे आपको बोला, मैं भी भेज रहा हूँ, चलो हाथ के हाथ अभी लो, ऑनलाइन रहो और जल्दी से जो आपके पास एमसीक्यूज या जो आपके पास पेपर है मुझे भेजो, ताकि मैं भी आगे ग्रुप पे डालता हूँ, नहीं तो हम भूल जाएंगे फिर बाद में ना, रह जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको भेजता हूँ। इलेवन। तो हाँ बेटा। तो हमारी मैम रिवीजन में मतलब क्वेश्चन पेपर्स नहीं भेजती सर, उसी समय एमसीक्यू फ्रेम करती है और हमें कराते हैं, तो सर वो भी भेज दूँ आपको? अगर है कुछ बेटा तेरे पास, अगर एमसीक्यू अवेलेबल अभी, तो मेरे को भेज दे सर जिसकी तरीके। एमसीक्यू नहीं है, वन वर्ड टाइप है। हाँ वो मेरा पॉइंट है कि अगर अल्टीमेटली अभी कुछ ऐसा है जो बाकी सबके साथ में शेयर कर सकता हूँ। सर भेज देख, देता हूँ। हाँ मुझे भेज दे एक बार, मैं देखो एक तो आपको भेज रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं भी बाद में भूल जाऊंगा। हाथ के हाथ भेज के खत्म करते हैं। एक तो मैंने भेज दिया, इसमें काफी सारे एमसीक्यू हैं। ईशा का आ गया एक, और निशात ने मेरे को भेजा है एक। ये अलग अलग है ना ईशा सर निशात आप? नहीं सर, मेरा और नहीं ईशा सर का सेम सेम है। सेम है, सेम है, तो चलो फिर मैंने ईशा का भेज दिया है, वही वाले से काम चलाते हैं। और कौन किसका आया है? शगुन आपने भेजा है मेरे को, तो शगुन वाला भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। लेट मी सी, और कौन सा है मेरे पास? 12th के तो बहुत है मेरे पास, 11th के कम होते हैं। इसमें भी है। हाँ जी, एक और भेज रहा हूँ, ये लो। तो और किस किस का पेपर हुआ था भाई? अभी मेरे पास सिर्फ दो ही जनों से आए हैं। गाइस, क्या हम फिर से खेल रहे हैं क्या चुपन चुपई? मैं भी गायब हो गया। हाँ जी। और किसी का भी है क्या भाई? बताओ जल्दी से। रजत ने मेरे को कुछ सर क्वेश्चन भेजे हैं। डेप्रिसिएशन का एक सर रिवीजन टेस्ट हुआ था। भेज दे बेटा जो भी है, अभी तो मैं फिलहाल ये वाले भेज देता हूँ। आई थिंक अभी तो फिलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, स्निग्धा ने एक मेरे को भेजा है, वो मैं भेज चुका हूँ, नहीं भेजा है अभी?